हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि यूपी कांस्टेबल और यूपी होमगार्ड का पेपर बस अगले महीने आने ही वाला है। यूपी कांस्टेबल के लिए आपको 60 दिन मिलेंगे अभी यहाँ से, और यूपी होमगार्ड के लिए मुश्किल से आपको रफली 30 दिन या उससे कम का टाइम बचा हुआ है। तो इस वजह से ये जो स्ट्रैटजी है, लिखा तो 50 डेज़ की स्ट्रैटजी है, वो प्रॉपर कांस्टेबल को डेडिकेटेड है, लेकिन होमगार्ड के जो स्टूडेंट हैं इसमें से जितने भी टॉपिक हैं वो सब उसको कवर करते हैं जो होमगार्ड के सिलेबस में दिया गया है। और होमगार्ड से रिलेटेड जो भी मॉक होगा वो भी यहाँ कांस्टेबल का और होमगार्ड का ऑलमोस्ट सेम होने वाला है। बस यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया गया है आपके जीएस पार्ट पे, और यहाँ पे आपके 4 पार्ट पे फोकस किया गया है, जिसको हम आगे डिस्कस अभी करेंगे। तो ये जो सीरीज़ है, सिलेक्शन सीरीज़, ये इसमें क्या मिलेगा आपको, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। डे 1 है, आपको मैंने कहा था कि 1 अप्रैल से मैं शुरू करूँगा। तो यहाँ पे डेली मॉक टेस्ट मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर, वो भी टॉपिक वाइज, और टॉपिक वाइज में आपको प्रैक्टिस करने के लिए एमसीक्यू भी दिए जाएंगे। तो ये इतना कुछ रहने वाला है इस सीरीज़ में। वीडियो मिस मत करिए, पूरा आगे देखिए, आखिर इसमें आपको प्रॉपर क्या क्या मिलेगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसके पेपर पैटर्न की। तो इसमें 4 सब्जेक्ट हैं। जनरल नॉलेज है, ठीक है, हिंदी है, मैथ है और रीजनिंग है। जैसे जनरल नॉलेज है तो उसके टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, 38 क्वेश्चन आते हैं। हिंदी के कितने क्वेश्चन आते हैं, 37 क्वेश्चन आते हैं। मैथ के 38 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग के 37 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल 150 क्वेश्चन है, 300 मार्क्स हैं। 2 घंटे का पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग पहले हुआ करती थी, अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए। अब इसके बेसिस पर टोटल वैकेंसी की अगर बात करते हैं तो 32,679 वैकेंसी हैं, जो कि पिछली बार से थोड़ी कम है, ठीक है, लेकिन इस पे भी बहुत अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो आप अगर प्रॉपर तैयारी में लगे हुए हैं तो आप देखिए करना क्या है आपको। नेगेटिव मार्किंग हटा दी गई है, ये सबसे बेस्ट बेनिफिट है आपका। तो 38 आपका मैथ का, 37 आपका रीजनिंग का, ठीक है, 38 मैथ का, 37 रीजनिंग का। और सामान्य हिंदी पे बच्चों की बहुत पकड़ मजबूत होती है, जो खासकर यूपी कांस्टेबल और यूपी होमगार्ड्स की तैयारी कर रहे होते हैं। तो 37 आपका हिंदी का। इस क्वेश्चंस को अगर आप प्रॉपर इन 3 सेक्शंस को प्रॉपर कर लेते हैं तो आपके नंबर ऑलरेडी कितने पहुंच जा रहे हैं, 150 में से। 150 में से कितने क्वेश्चन ऑलमोस्ट पहुंच जा रहे हैं आप, 123 के आसपास तो ऐसे ही पहुंच जा रहे हैं, ठीक है, 123 आसपास ऐसे ही आप हो जाएंगे। यानी 120 क्वेश्चन इन 3 सेक्शन से आप मजबूत कर सकते हैं जीएस में, अगर आपको थोड़ी सी पकड़ कम है तो ये तो एक नॉर्मल सी बात हो गई। अब इसके बारे में और डिस्कस करेंगे थोड़ा बाद में। पहले सिलेबस देख लेते हैं। सामान्य ज्ञान में ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अभी तक आप जो यूपीएसआई के लिए करते आ रहे हैं ऑलमोस्ट वही सेम लगभग मिलेगा आपको। सामान्य विज्ञान, भारतीय इतिहास, संविधान, अर्थव्यवस्था, संस्कृत, इसमें जो नए टॉपिक जुड़े हैं उनको मैं आपको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे कि ये है मानवाधिकार। अब इसके बारे में जो आपको मिलेगा वो कैसे मिलेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसे। जैसे कि मानवाधिकार क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसका जो हिस्ट्री रहा है वो क्या रहा है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी सी इसके पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और इसके बेसिस पर ही आपको सारे एमसीक्यू दे दिए जाएंगे। जैसे कि आप एमसीक्यू देख रहे हैं कि राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष या सदस्य को हटाने के लिए शक्ति किसके पास है, तो राष्ट्रपाल और राष्ट्रपति दोनों में बहुत कन्फ्यूज़न होती है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दूसरा देख लेते हैं, अगर और कौन सा टॉपिक है जो आपको डिस्कस करना है। मान लीजिए ये एक नया टॉपिक मिलेगा आपको, साइबर क्राइम। इससे रिलेटेड पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। बाकी ऑलमोस्ट सब कॉमन है, जो आपको यूपीएसआई में देखने को मिला वही यूपी कांस्टेबल में देखने को मिलेगा। सोशल मीडिया एक नया टॉपिक इसमें जुड़ गया है, जिसका मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा। सेम अगर हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में सेम वही चीज़ें हैं, जितना आप यूपीएसआई में पढ़े हैं सेम वही चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। लिंग वचन कारक सब उसमें भी आप पढ़ते थे, इसमें भी वही पूछा जाएगा। सेम उसके आगे बात करते हैं तो नंबर सिस्टम। अब देखिए इसमें रीजनिंग प्लस मैथ थोड़ा मिक्स कर दिया गया है, ठीक है। जैसे ये लेटर है नंबर सीरीज़
वर्ड एंड अल्फ़ाबेट, एनालॉगी, ये सब रीजनिंग के पार्ट हैं, डायरेक्शन सेंस, ये सब रीजनिंग के पार्ट है, लेकिन ये मैथ में भी डाल दिए गए हैं। और मैथ के ये बहुत ही कॉमन से टॉपिक हैं जो सारे एग्जाम्स में आते हैं। परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, ये फेवरेट टॉपिक होते हैं। जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन फेवरेट टॉपिक है यूपीपी कांस्टेबल का। तो यहाँ पे आपको डेली एक मॉक मिलेगा, ठीक है, डेली एक मॉक मिलेगा मैथ का, डेली एक मॉक मिलेगा मैथ का, जिसमें 38 क्वेश्चन आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, विद आंसर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो रीजनिंग एबिलिटी में क्या किया गया है, कहीं कहीं अर्थमेटिक रीजनिंग, जैसे ये मैथ का पार्ट हो गया, ये डाल दिया गया है, तो दोनों मिक्सअप कर दिया गया है। इसका भी आपको क्या PYQ दे दिया जाएगा, तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। रीजनिंग बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर इसमें बच्चा 37 क्वेश्चन कर लेता है तो 74 नंबर पक्के, इसमें गलतियों के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया PDF कैसे मिलेंगी, तो ये PDF का एक फॉर्मेट है, मैंने सिर्फ एक डेमो दिया है आपको। ये कंप्लीट चैप्टर होगा और इसी के बेसिस पर आने वाले जो ये क्वेश्चंस होंगे, मतलब MCQ होंगे, तो इतना कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। तो अगर आपने चैनल फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। अगर टेलीग्राम से आप जुड़े नहीं हैं तो PDF के लिए आप टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे जुड़ जाइए। मिलते हैं कल से और डेली प्लान से कल की तैयारी शुरू करते हैं। ओके।